ज्ञान की गंगा फिर बह चली, शब्दों में मधुरता रह चली, कर्म की महिमा गूंज रही। गीता की वाणी फिर गह चली, श्री कृष्ण का ये दिव्य संदेश हर मन में भर दे नया उजास। आओ सुने वो अमृत वाणी जो सुलझाए जीवन की हर पहेली आज। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन की इस रणभूमि में केवल तू ही नहीं बल्कि हर मनुष्य कभी न कभी अपने कर्तव्यों और निर्णयों को लेकर दुविधा में पड़ता है। जब मन भय और मोह से भर जाता है, जब कर्तव्य कठिन प्रतीत होता है, तब मार्ग कौन दिखाए? सत्य क्या है? धर्म क्या है? यही प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आते हैं। हे पार्थ, ये गीता का ज्ञान केवल इस युद्ध के लिए नहीं, यह हर मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन है। यदि तू इसे हृदय में धारण कर ले, तो न केवल तेरा ये युद्ध सफल होगा, बल्कि तू जीवन के हर संग्राम में विजयी होगा। सुन, मैं तुझे 18 अमर रहस्यों का ज्ञान दूंगा, जो तुझे हर भ्रम, हर बंधन से मुक्त कर देंगे। पहला रहस्य, जीवन और मृत्यु। जिसे तू मारने और मरने वाला समझ रहा है, वो न कभी जन्मा है, न कभी मरेगा। आत्मा अजरमर है, न इसे आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। ये शरीर तो केवल वस्त्र के समान है, जो पुराने होने पर बदल दिए जाते हैं। इसलिए है अर्जुन, मोह मत कर, उठ और अपना कर्तव्य कर। दूसरा रहस्य, कर्म और उसके फल, कर्मयोग। हे धनंजय, हर मनुष्य कर्म करता है, परंतु ज्ञानी वह है जो कर्म में आसक्त नहीं होता। फल की चिंता मत कर, केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। जो मनुष्य अपने कार्य को भगवान को समर्पित करके करता है, वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीसरा रहस्य, सच्चा ज्ञान, ज्ञान योग। हे अर्जुन, अज्ञान को ज्ञान की अग्नि से जला डाल। जो व्यक्ति इस संसार को केवल अपनी इंद्रियों और मन के माध्यम से देखता है, वह सच्चाई से वंचित रहता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है। चौथा रहस्य, त्याग और ध्यान, संन्यास और ध्यान योग। जो मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के मोह से ऊपर उठकर ईश्वर का ध्यान करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जैसे वायु मेघों को बहा ले जाती है, वैसे ही ध्यान से मन की सभी चंचलताएं समाप्त हो जाती है। ध्यान से बड़ा कोई तप नहीं, त्याग से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। पांचवा रहस्य, परमात्मा का विराट स्वरूप। हे पार्थ, तूने मुझे मनुष्य रूप में देखा, परंतु मेरा स्वरूप इससे परे है। मैं संपूर्ण सृष्टि का आधार हूँ, सूर्य और चंद्रमा की ज्योति हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ, अग्नि की उष्णता हूँ। मैं सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। अब देख, मैं तुझे अपना विराट स्वरूप दिखाता हूँ। छठा रहस्य, भक्ति का महत्व, भक्ति योग। हे अर्जुन, जो प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा मेरी शरण में रहता है। न ज्ञान, न तप, न यज्ञ, केवल भक्ति से ही मनुष्य मुझ में विलीन हो सकता है। तू बस अपने हृदय में प्रेम रख और मुझे समर्पण कर। सातवां रहस्य, सत्व, रजस और तमस, गुणत्रय विभाग योग। हे अर्जुन, इस संसार में 3 गुण हैं। सत्वगुण जो प्रकाश और ज्ञान देता है, रजोगुण जो इच्छाओं और कर्मों को प्रेरित करता है, और तमोगुण जो अज्ञान और आलस्य में डालता है। जो मनुष्य सत्वगुण को अपनाता है, वह अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। अंतिम रहस्य, मोक्ष का द्वार, संन्यास और मोक्ष योग। हे पार्थ, अब मैंने तुझे समस्त ज्ञान दे दिया। अब निर्णय तेरा है। यदि तू सच्चा कल्याण चाहता है, तो अपने समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर, केवल मुझ में समर्पित हो जा।
अर्जुन के मुख पर अब संदेह नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। वह अपने धनुष को उठाता है और दृढ़ स्वर में कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे माधव, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति लौट आई। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जो गीता का सार समझ गया वो जीवन के हर रंग में रम गया। कर्म करो, निष्काम रहो, हर पथ पर निडर बन आगे बढ़ो। ज्ञान की बाती जलती रहे, सत्य की राहें चलती रहें, हर मन में प्रेम का दीप जले। श्री कृष्ण की वाणी हमें दिशा दे। अब विदा ले इस मधुर पद से, फिर मिलेंगे गीता के अमृत रस से। अगर ये दिव्य संदेश आपको प्रेरित करता है तो इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गीता का ये दिव्य प्रकाश हर हृदय तक पहुंचे। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम गीता के और भी गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझेंगे। जय श्री कृष्ण।